बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएँ और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। तो जी आज मैं बना रही हूँ सबसे पहले अफ्तारी में चने वाले चावल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चने वाले चावल बनाना। सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल में प्याज डाल लिया है ब्राउन होने के लिए। तो जी मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाला। सबसे पहले शामिल कर रही हूँ जी दालचीनी शामिल कर दी है और साथ ही शामिल करूँगी 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची। चले जी प्याज तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं शामिल कर रही हूँ 7 चने जो कि बॉयल हुए हुए। 1 कप मैंने चावल का लिया था और 1 ही कप बॉयल हुए मैंने चने डाल दिया। साथ ही शामिल कर रही हूँ नमक, ज़ीरा और गरम मसाला। थोड़ी देर इनकी बुनाई करूँगी और फिर इसमें शामिल करूँगी पानी। एक कप मैंने चावल भिगोए थे, तो अब मैं 2 कप जो हैं वो पानी के शामिल कर रही हूँ। अब ये जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर चावल शामिल करूँगी। चलिए जी पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं शामिल कर रही हूँ चावल। तो चावल शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए पकेंगे और फिर इनको मैं दम पे रख दूँगी। और फिर अब मैं कर रही हूँ कचौरी बनाने की तैयारी। कचौरी का आटा गूँथने लगी हूँ। आलू और चिकन मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए हैं। चलो जी कचौरी बनाने के लिए 2 कप मैंने ले लिया है मैदा और उसमें शामिल कर रही हूँ नमक आपने बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच डालनी है। और आपने शामिल करना है इसमें कुकिंग ऑयल। मैंने 2 कप लिए हैं मैदा। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसमें तकरीबन 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब मैं आटा गूँध लूँगी। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने गूँधना है, एकदम से पानी नहीं शामिल करना। एकदम से पानी शामिल करेंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी और बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। मैदा वैसे भी बहुत थोड़ा पानी लेता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको आपने थोड़ी देर के लिए रख देना है। ये देखें जी इस तरह से आपने नरम सा, बहुत नरम नहीं और बहुत सख्त भी नहीं, इस तरीके का आपने गूँध लेना है मैदा गूँधने के बाद आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए स्टे देनी है। ठीक है, इसको ढक के रख देंगे। अभी बना रही हूँ कचौरी का मसाला। कचौरी की फिलिंग बना रही हूँ। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं पहले ही। चिकन मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था और वो शामिल कर रही हूँ इसमें। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद शामिल कर रही हूँ नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। बहुत ज़्यादा नमक नहीं शामिल करना, बस थोड़ा सा। इसके बाद शामिल करनी है आपने थोड़ा सा गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करके आपने इन तमाम चीज़ों को मैश कर लेना है। आलू को अच्छी तरह मैशर के साथ में मैश कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मैश करके आपने बस मिक्स कर लेना है। हरा धनिया आप शामिल करना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं शामिल कर रही, तो आप ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, ये मसाला हमारा तैयार हो गया है और अब हम कचौरी की तैयारी करते हैं। चलें जी कचौरी वाला हमारा मैदा तैयार हो गया। अब इसकी बड़ी सी मैं रोटी बेल रही हूँ। काफ़ी बड़ी सारी रोटी आपने बेल लेनी है।
अभी ये थोड़ा सा सख्त है, तो आहिस्ते से ये ढीला हो जाएगा तो फिर ये बड़ी सी रोटी बन जाएगी आराम से। ये देखिए काफ़ी बड़ी सी रोटी मैंने बेल ली है। अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर ऑयल। ऑयल लगाना है हमने और उसके ऊपर हमने डस्ट करना है कॉर्नफ्लोर। इस तरीके से हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से आप ऑयल लगा सकते हैं। इस तरीके से लगा लें ऑयल और उसके ऊपर आपने डस्ट कर लेना है कॉर्नफ्लोर। इस तरीके से कॉर्नफ्लोर या मैदा जो भी आपको ठीक लगे, वैसे मैं तो कॉर्नफ्लोर डालती हूँ, तो कॉर्नफ्लोर से बहुत अच्छी ये क्रिस्पी सी बन जाती हैं। और अब हम करेंगे जी, इस एक साइड उठानी है आपने, यहाँ रख देनी है, और दूसरी साइड उठानी है और आपने यहाँ रख देनी है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाना है यहाँ पे, देखें जी इस तरीके से। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद फिर इसी तरह से आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो है वो डस्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ से ये उठानी है साइड और यहाँ रख देनी है, ये बराबर साइड्स, ठीक है। इस तरह से प्रेस करके आपने इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये बन रही हैं हमारी कचौरियाँ। इस तरीके से आपने इसको लंबा कर लेना है। अब इधर से ये साइड उठा के यहाँ रखनी है और दूसरी साइड उठा के यहाँ रख देनी है। ये देखिए जी, इसी तरह से प्रेस करके आपने थोड़ा इसको खींच के लंबा कर लेना है इस तरीके से। इसको आपने फिर बेलने से बेल लेना है। ये देखें जी, इस तरह से लंबाई में आपने बेलने के बाद क्या करना है कि कुकिंग ऑयल थोड़ा सा फिर से आपने लगाना है इस तरीके से। फिर कुकिंग ऑयल लगाने के बाद आपने इस पर करना है कॉर्नफ्लोर डस्ट। ये देखें, कॉर्नफ्लोर डस्ट करने के बाद आपने इसको रोल करना है इस तरीके से। ये देखें जी, रोल करना है हमने। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा रोल बन गया। और अब हम इस रोल को जी काट लेंगे कचौरियाँ बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारी कचौरियाँ बन जाएंगी। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। अब इसको हमने इस तरह से दबा लेना है। ये हमारी कचौरी की बेस तैयार होगी। अब हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है, जो हमने फिलिंग बनाई थी पहले। तो ये देखिएगा आप कितनी ये होगी हमारी कचौरी खस्ता और मज़े की। ये कचौरी ली और हमने रखी इसके अंदर फिलिंग। यूँ इस तरह से दबा के आपने प्याला सा बना लेना है और इसके अंदर रखनी है आपने ये फिलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से फिलिंग रख के और आपने इसको इस तरीके से क्लोज़ कर देना है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारी ये कचौरी रेडी हो गई। देखिएगा आप कितनी क्रिस्पी और कितनी ही खूबसूरत होगी ये। इस तरह से मैं सारी बना लूँ तो फिर फ्राई करते हैं इनको। तो जी अब कचौरी जा रही है फ्राई होने के लिए पैन में। हल्की आंच पर आपने कचौरियों को फ्राई करना है। जैसे मैंने हल्की आंच रखी हुई, आपने भी ऐसे हल्की आंच रखनी है और इस तरह से आपने एक एक करके कचौरी डालते जाना है। और इनको बहुत जल्दी आपने पलटना नहीं है। जब तक ये ऊपर नहीं आ जाती तब तक आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, तो ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी थोड़ी देर तक। ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर आ चुकी हैं और अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो हमारी क्रिस्पी सी कचौरियाँ तैयार हो गई, माशाल्लाह बहुत टेस्टी थी। तो
यह हमारी आज की अफ्तारी रेडी है। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।